忍びの時代は終わる。गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। मैं जानता हूँ कि आप लोग गुस्सा हो रहे हैं कि डीमन एम्परर की वीडियो ठीक तरह से क्यों नहीं आ रही है, पर मैं सोच रहा हूँ कि डीमन एम्परर की बहुत ही ज्यादा वीडियोस हो चुकी है, इसलिए अब कोई नई मानवा शुरू करे। और मैंने अभी एक पोल किया था जिसमें आप में से ज्यादातर लोगों ने कहा कि आप लोगों को रोमांस मानवा पसंद है, इसलिए मैं ऐसी ही टाइप की कोई मानवा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। पर इस टाइप की मानवा ढूंढना आसान नहीं है और ऐसी मानवा मिल भी नहीं रही है, इसलिए वीडियोस आने में थोड़ा लेट हो रहा है। और बस यही कहना। डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं एक आदमी को जिसके बारे में एम्परर बात कर रहा था और वो बड़ी ही तेजी के साथ उनकी तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एम्परर और मेडिसिन किंग भी वहां से जाने के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी ही वहां पर वो आदमी उनके तक पहुंच जाता है और उसे देखते ही मेडिसिन किंग घबराने लगता है और कहता है, ये ओल्ड डीमन यहाँ क्या कर रहा है। एम्परर उसे पूछता है, क्या तुम इस आदमी को जानते हो। मेडिसिन किंग कहता है, इसे लोग दी मैड टीपर ली जिंगटान कहते हैं। और फिर ली उनके पास आकर कहता है, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही मेडिसिन किंग हो ना, और ये जरूर जाओ फान होगा, और तुम लोग रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन एम्परर मेडिसिन किंग को पकड़ता है और वहां से भागने लगता है। उन्हें भागता हुआ देखकर ली अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और बहुत ही ज्यादा तेजी से जाकर सीधे ही उन दोनों की गर्दन पकड़ लेता है। मेडिसिन किंग उसे कहता है, आप तो रीजन स्टेट के मेहमान हैं, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। ली कहता है, कैसी गलतफहमी, तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता है। मैंने अभी तुम्हें लड़ते हुए देखा, तुम अपने मेडिसिन किंग पैलेस को धोखा दे दिया है और इस जाओफान के साथ मिल गए हो, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर इस लड़के की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एम्परर उसे कहता है, तो क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, पर क्यों, क्योंकि तुम तो उनके सिर्फ एक मेहमान हो ना। और फिर मैं चाहे उनके सेकंड प्रिंस को मारूं या फिर किसी और को मारूं, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है। इसलिए क्यों ना हम एक डील कर लें। उन लोगों ने तुम्हें यहाँ तक आने के लिए जो भी दिया है, मैं तुम्हें उससे डबल दूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं वो तीनों नीचे उतर गए होते हैं और मेडिसिन किंग कह रहा होता है, एल्डर ली, आपको जो मांगना है मांगिए, हमारा जाओफान अपने जुबान का पक्का है। ली कहता है, तो लड़के तू मुझे खरीदना चाहता है, पर क्या उससे पहले तुझे अंदाजा भी है कि मैं उन लोगों का मेहमान कैसे बना और उन लोगों ने मुझे क्या दिया है। एम्परर कहता है, एल्डर ली, आपकी महानता के बारे में ना जानने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, और क्या आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे। ली कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी मीठी मीठी बातें करना जानते हो। और फिर वो मेडिसिन किंग को अपने बारे में बताने को कहता है। मेडिसिन किंग बताता है, तुम जिन्हें देख रहे हो ये पूरे एम्पायर के सबसे महान इंसान हैं, पर इनके पास पहले कोई कल्टीवेशन मेथड नहीं था, इसलिए इन्होंने दूसरे क्लैंस से उनकी मेथड को चुरा कर उस पर काम करने लगी। और तभी ही एम्परर उसे रोक देता है और कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि एल्डर ली एक चोर है। मेडिसिन किंग घबरा जाता है और कहने लगता है, ऐसा मैंने कब बोल दिया। लेकिन तभी ही ली आता है और मेडिसिन किंग को एक मुक्का मार देता है और कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। और एम्परर से कहता है, अब छोड़ो भी, इस पुरानी कहानी को जानकर कोई मतलब नहीं है। एम्परर कहता है, पर बिना किसी मेथड के तुम्हारे इस जानने की चाहत को मैं पूरी तरह एडमायर करता हूँ। ली उसे कहता है, तुम तो सच में समझदार हो, तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो, तुम जानते हो कि ट्रू टैलेंट आखिर क्या होता है। और फिर मेडिसिन किंग कहता है, और मैं तुम्हें बता दूं कि एल्डर ली को रीजन स्टेट का मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था, पर उन्होंने उनके सामने झुके नहीं बल्कि उनसे लड़ने चले गए और उनके 5 एल्डर्स मिलकर भी इन्हें रोक नहीं पा रहे थे। तो आखिर में वहाँ के हेड आए और इन्हें अपना सबसे खास मेहमान बना लिया। एम्परर कहता है, तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एल्डर ली एक ऐसा आदमी है
जो मार्शल आर्ट टेक्निक के लिए कुछ भी कर सकता है। और मुझे अब पता चल चुका है कि आपको क्या चाहिए, और मेरे पास भी अपना खुद का कल्टीवेशन मेथड है। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब आप उनके मेहमान हैं और आपके पास उनका सबसे अच्छा मेथड है, तो फिर आप मेरे कल्टीवेशन मेथड के पीछे क्यों आए हैं। और मैं इस बार सच सुनना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुमने बिना सच बताए ही मुझे मार भी दिया तो तुम्हें मुझसे कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। ली कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन मेथड को चुराने ही आया हूँ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही मैं उन लोगों का मेहमान हूँ, पर उन लोगों ने मुझे अपनी मेथड की सिर्फ 7 स्टेज तक का ही सिखाया है और बाकी के 2 स्टेज को नहीं सिखाया। उन लोगों ने अगर ये मुझे सिखा दिया होता तो मुझसे कोई लड़ने की हिम्मत तक नहीं करता, पर उन साले कमीनों ने मुझे ये सिखाया ही नहीं। और उसके पावर से जमीन फटने लगती है और आसपास के सारे पेड़ अपने आप टूट जाते हैं। और बच्चे, मैंने अब सब तुम्हें बता दिया है, तो अब तुम्हारी बारी है। तुम अपने कल्टीवेशन मेथड के बारे में मुझे बताओ। एम्परर पूछता है, पर तुम्हें कैसे पता कि मेरा कल्टीवेशन मेथड उन लोगों से ज्यादा अच्छा है। ली कहता है, तुमने फ्लावर रिंग टावर में जो सब किया है और तुमने होंग की आधी बॉडी को बिल्कुल ही धूल बना दिया है, इससे तो साफ साफ पता चलता है कि तुम्हारी ही ज्यादा अच्छी टेक्निक है। एम्परर कहता है, पर मैंने ये सिर्फ अपने कल्टीवेशन मेथड के जरिए ही नहीं किया था, बल्कि उसके साथ मैंने खुद के बनाए हुए पिल से मेरी ताकत को 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था, इसलिए ही मैं ये कर पाया। ली कहता है, तो फिर तुम मुझे भी वो पिल्स दो, वरना तुम मरोगे। एम्परर कहता है, पर मैंने उन सबको खा लिया है और अभी मेरे पास बनाने के लिए कोई इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। ली उसे कहता है, तो ठीक है, तुम यहीं पर ही उसे बनाओगे और तुम्हें जो भी चीज चाहिए सब यहीं पर ही लाया जाएगा। एम्परर कहता है, तो ठीक है, तुम बीस्ट माउंटेन जाकर वहां से एक रेड टेल आइस फॉक्स का ब्लड लेकर आओ, जो कि एक 3rd लेवल का बीस्ट है। ली कहता है, और इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, ऐसे बीस्ट तो यहाँ पर भी रहते हैं। तो एम्परर कहता है, तो ठीक है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। लेकिन तभी ली उसे रोक देता है और कहता है, पर उसके लिए हम तीनों को जाने की क्या जरूरत है, हम दोनों यहीं पर ही रुकते हैं और सिर्फ यान सॉन्ग ही जाएगा और उसे लेकर आएगा। एम्परर उसे कहता है, पर अल्केमिस्ट तो मैं हूँ ना, तो मुझे देखना तो चाहिए ना कि क्या लाना है। ली अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने सही सोचा था, ये कोई तो चाल चल रहा है। और फिर वो उसे कहता है, मैंने कह दिया ना, मतलब यही अकेला जाएगा, और वैसे भी ये भी तो एक अल्केमिस्ट है, तो इसे भी पता होगा कि क्या लाना है। और इससे एम्परर की चाल कामयाब नहीं होती है और मेडिसिन किंग को एक बोतल देकर उस चीज को लाने के लिए कहता है। पर तभी ही ली उस बोतल को छीन लेता है और कहता है, रुको, पहले मुझे देखने दो कि इसके अंदर क्या है। पर उसके अंदर एक ब्लड वर्म होता है और उसे देखकर एम्परर कहता है, यही तो उस बीस्ट का खाना है, इसे तो लेकर जाना ही पड़ेगा ना। और ली मेडिसिन किंग को जाने देता है और कहता है, और तुम्हारे पास ये लाने के लिए सिर्फ एक ही दिन है, और अगर तुम थोड़ा सा भी लेट हो गए तो हम यहाँ पर तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। एम्परर यहाँ सोच रहा होता है, ये तो कुछ ज्यादा ही चौकन्ना है, पर ये चाहे कितना भी ज्यादा चौकन्ना क्यों ना रह ले, ये मेरी जाल में जरूर फंसेगा।